आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मिल सके। बेसिक्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे हैं और लास्ट टाइम हम लोग मार्केटिंग मिक्स को और 4 P's ऑफ मार्केटिंग को डिस्कस कर रहे थे। लंबा टॉपिक था, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी और कुछ चीजें ऐसी थी जो कि अभी भी जिनको के एक्सप्लेन करने की जरूरत मेरे ख्याल में मुझे महसूस हो रही है। तो हम वहीं से शुरू कर लेंगे कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग कैसे उनको ज्यादा इफेक्टिव किया जा सकता है। क्या वो तरीकाकार है कि जब हम अपना मार्केटिंग मिक्स बना रहे होते हैं तो मार्केटिंग मिक्स को ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। दैट रिक्वायर्स asking a couple of questions in each segment of the 4 P's of marketing mix, and the answers to those questions will determine how effective and efficient is your marketing mix. Your marketing mix has to be revolving around the realities and the candid feedback to the questions that you ask. अगर कैंडिड नहीं है फीडबैक और जो सवालों के जवाब हैं वो भी ऑनेस्ट नहीं है तो फिर आप जो है वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे जिसमें से निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आस्किंग दोज क्वेश्चंस। याद रखें कि मार्केटिंग मिक्स में से जो 4 P's हैं, आज हम सिर्फ प्रोडक्ट सेक्शन को कवर करेंगे कि प्रोडक्ट सेक्शन के ऊपर हमें क्या सवालात करने हैं और जब हम वो सवालात कर रहे होते हैं तो हमें किन चीजों को जो है वो मतलब हमसे खातिर रखना होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मार्केटिंग मिक्स में हमने डिफाइन किया था कि 4 चीजें होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है प्लेस, एक होती है प्रमोशन और एक होती है प्राइस। तो हम जो है आज प्रोडक्ट को जो है इसके ऊपर देखेंगे कि हमें मार्केटिंग मिक्स बनाते हुए कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि हम जब अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आ रहे होते हैं। व्हेन आई से प्रोडक्ट, मॉडर्न दौर में हम सर्विस भी हमारी जो है वो एक प्रोडक्ट ही होती है। तो हम प्रोडक्ट और सर्विस दोनों डायमेंशंस को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर हमें कौन से क्वेश्चंस जो है वो करने हैं ताकि हमारा मार्केटिंग मिक्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो और ज्यादा एफिशिएंट भी हो और एप्लीकेबल भी हो, ठीक है। तो याद रखें कि प्रीरेक्विजिट क्या है। प्रीरेक्विजिट ये है कि आंसर्स जो हैं वो उन क्वेश्चंस के ऑनेस्ट होने चाहिए और फीडबैक जो है उन क्वेश्चंस के ऊपर वो कैंडिड होनी चाहिए। ऑनेस्टी और कैंडिडेसी ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ट्रू पिक्चर देती हैं, जो कि हम एज ए मार्केटियर और एज ए लीडर हमारे सामने हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। सो ladies and gentlemen, let's ask those questions. What are those questions? Number one, let's ask the questions about product. आज हम सिर्फ प्रोडक्ट के सेक्शन को ही कवर करेंगे। So प्रोडक्ट के ऊपर जो पहला सवाल आपको करना है वो ये है कि what does the customer want from the product? What does the customer want from the product? यानी कि कस्टमर की वांट क्या है, जिसको हम कभी कभी नीड भी कहते हैं। डिफरेंस है नीड और वांट में। नीड जैसे बेसिक नीड हमारी जो है वो भूख है, खाना खाना हमारी बेसिक नीड है, लेकिन हमारी वांट ये है, ये तो है फूड। बेसिक नीड क्या है? फूड। वांट क्या हो सकती है? वांट तो जो है वो ये हो सकती है कि हम मैकडॉनल्ड्स खाना चाहते हैं या फिर पेरिस पे जाना चाहते हैं। दिस इज आवर चॉइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वांट जो है इसका मतलब ये है कि कस्टमर की वांट, कस्टमर क्या चाहता क्या है। व्हाट डज द कस्टमर वांट फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टमर क्या चाहता है। जब हम फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग पढ़ाते हैं या सीख रहे होते हैं तो उसमें लोग बहुत से बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं क्योंकि हम बेनिफिट सेलिंग करते हैं। जो सेलिंग है फार्मास्यूटिकल की वो बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स के अंदर लोग पता नहीं 10-10 12-12 बेनिफिट्स लेके आते हैं, लेकिन जो मेरी नजर में जो 4 बेनिफिट्स हैं वो बेसिकली इफेक्टिव बेनिफिट्स होते हैं। एक तो बेनिफिट ये है कि आप
पेशेंट बीमार होता है उसकी अर्ली रिकवरी हो जाए। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सेफ्टी हो, यानी साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। तीसरा बेनिफिट जो होता है वो कंप्लायंस होता है। और चौथा बेनिफिट जो है वो होता है इकोनॉमी। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, दुआ जो है वो बिकती है उसकी पोटेंसी के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर। तो वो कितनी इफेक्टिव है और कितनी जल्दी पेशेंट ठीक होकर घर जाता है। और दूसरी चीज ये है कि उसका सेफ्टी प्रोफाइल क्या है। फिर कंप्लायंस आती है और फिर इकोनॉमी भी आती है। लेकिन जब जिस मार्केट में, पाकिस्तान की से एग्जांपल, फार्मा मार्केट में ये जो है वो जेनेरिक्स की मार्केट है। तो जेनेरिक्स की मार्केट के अंदर जब एक ही जैसे ब्रांड्स तो नहीं, एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो compete कर रहे होते हैं, तो वो जब हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो फिर उसमें इकोनॉमी मेजर रोल प्ले करना शुरू कर देती है, क्योंकि रॉ मटेरियल का सोर्स भी वही होता है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक भी 90% कंपनीज की वही होती है, पैकिंग क्वालिटी भी वही आ रही होती है, और जो हम कहते हैं कि ड्रग की एफिकेसी जो है वो तो तकरीबन 19-20 के फर्क के साथ वही होती है जब सारी चीजें वहां पे होती हैं। हाँ, अगर कोई रिसर्च कंपनी बीच में फिर रही है तो उनका जो तरीकाकार है वो फिर फर्क हो जाता है। But anyway, what does the customer want from the product? What needs does it satisfy? और want क्या कस्टमर की है, और ये प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। और दूसरा सवाल जो है वो ये है कि what needs this product satisfy? अब हमारा जो कस्टमर होता है फार्मास्यूटिकल में वो डायरेक्ट कस्टमर नहीं होता, वो इनडायरेक्ट कस्टमर होता है। कंज्यूमर हमारा और होता है और कस्टमर हमारा और होता है, लेकिन इन दी एंड वो जो दवा जो परचेस करता है वो भी हमारा कस्टमर ही होता है। कौन सी नीड सेटिस्फाई करेगा कस्टमर की, कौन सी नीड है? से जो डॉक्टर है कस्टमर है, से फॉर एग्जांपल उसकी नीड जो है वो क्या है? कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इकोनॉमी को देख रहे होते हैं, कुछ डॉक्टर जो है वो सेफ्टी को देख रहे होते हैं। कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में जैसे कैंसर है तो वहां पे सेफ्टी जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, वहां पे जान बचाना जरूरी हो जाती है, वहां पे आप फिर एफिकेसी के ऊपर चले जाते हैं, अर्ली रिकवरी के ऊपर चले जाते हैं। और जब सारी चीजें बराबर हो जाती हैं तो फिर कंप्लायंस जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देती है कि जी एक दवा दिन में 4 times a day देनी पड़ रही है और दूसरी दवा 1 times a day देनी पड़ रही है, और फिर एक आ जाती है once a week। तो फिर जिसके अंदर भी कंप्लायंस ज्यादा होगी वो जो है वो इफेक्टिव होगी ज्यादा, और वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगी। तो आपको जब आप अपनी नई प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, याद रखें कि जब भी आप मार्केटिंग मिक्स बना रहे होते हैं, और न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी उनके ऊपर मार्केटिंग मिक्स बन रहा होता है। ये नहीं है कि मार्केटिंग मिक्स सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स पे बनता है और एग्जिस्टिंग पे नहीं बनता। इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस जो है वो हर वक्त करने होते हैं, ताकि इन क्वेश्चंस की वजह से आप अपने मार्केटिंग मिक्स को जो है वो फाइन ट्यून करते रहें, और उसके अंदर जो भी चेंजेस आपने लेके आनी है वो आती रहे। तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। तो हमने ये देखा कि कस्टमर की वांट, कौन सी कस्टमर की वांट्स इस प्रोडक्ट से पूरी होती है, कस्टमर की कौन सी नीड्स इससे सेटिस्फाई होती हैं, उसके मुताबिक फिर हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं। फिर हम ये देखते हैं, तीसरा सवाल जो होता है कि वो कौन से फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट के, वो कौन से फीचर्स हैं जो उस नीड को सेटिस्फाई करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी अर्ली रिकवरी जो है ये एक बेनिफिट है और ये ही नीड है डॉक्टर की, और कैंसर का मरीज है, से फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, आप एक ऐसी दवाई लेके मार्केट में आ रहे हैं, लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है और लॉन्ग ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की नीड्स अगर एफिकेसी है तो फिर आपके फीचर्स क्या एफिकेसी के साथ मीट करते हैं या नहीं करते। अगर कस्टमर की नीड सेफ्टी है तो फिर आपके फीचर्स जो हैं वो क्या सेफ्टी के साथ मैच करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आपने तो जो नीड पहले सवाल में और दूसरे सवाल में डिटरमिन की थी, उसी नीड के मुताबिक आपको अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स भी डिजाइन करने हैं। और इसी तरह से कंप्लायंस
या इकोनॉमी। तो जो लॉन्ग टर्म यूजेज होता है, जैसे कैंसर में ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होती है और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो कंसर्न क्या होगा? कंसर्न सेफ्टी भी हो सकता है, कंसर्न कंप्लायंस भी हो सकता है, और ऑफ कोर्स क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो इकोनॉमी भी हो सकता है। इट डिपेंड्स। तो आपके फीचर्स जो हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो फीचर हम इस प्रोडक्ट के लेके जाने वाले हैं मार्केट के अंदर, वो फीचर जो हैं उस प्रोडक्ट को, उस नीड को सेटिस्फाई करने चाहिए। यानी फीचर्स की जो ओरिएंटेशन है वो उन नीड्स के साथ होनी चाहिए। अगर फीचर जो है वो कुछ और बता रहा है और नीड कुछ और है, तो फिर आप जो है वो उसके अगेंस्ट जाना शुरू हो गए, फिर ये काम बनने का नहीं है। ठीक है। What is next? Next is, are there any features you have missed out? जब आप लिस्ट बना रहे हैं फीचर्स की, कि आपने कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो यूज करने हैं, लिस्ट ऑफ फीचर्स, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ फीचर आपने मिस कर दिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं तो हम एक नेचुरल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता जी, तो ये जरा हो नहीं सकता ना, ये वाला काम जो है, जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं, ऑप्शन लिस्टिंग कर रहे होते हैं, फीचर लिस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें आप जो जो भी आपके जहन में आ रहा होता है फीचर, आप उसकी लिस्ट बनाते चले जाते हैं, 3 4 5 6 जो भी है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि कौन सा फीचर जो है वो ज्यादा फिट इन हो रहा है, उस फीचर को आप जो है वो आगे लेके आते हैं। फिर आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि मैंने कौन सा फीचर इस प्रोडक्ट का कहाँ पे पहले फिट इन करना। अच्छा, फिर एक और सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि आर यू इंक्लूडिंग कॉस्टली फीचर्स दैट द कस्टमर्स वोंट एक्चुअली यूज? अब आपने ये देखें, फीचर्स के अगेंस्ट हम काफी सारा घूम रहे हैं, तो आपने जो फीचर्स जो आप प्रपोज कर रहे हैं फीचर, क्या कहीं उनके अंदर ऐसे कॉस्टली फीचर्स तो नहीं है जो कस्टमर की नीड को तो शायद सेटिस्फाई कर रहे हो, नीड को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर की जो परचेजिंग एबिलिटी है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे, या वो कस्टमर जो है वो यूज ही नहीं करेगा। तो ये देखने की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गांव में मोबाइल फोन लेके जाते हैं, तो गांव में एक बंदे ने अपने डेरे से उठना होता है और गांव तक जाना होता है, ठीक है, और फिर उसने मार्केट तक जाना होता है मोस्टली, जो भी उसने सामान लेना, और फिर वापस गांव आ जाना होता है, और फिर अपने डेरे पे आ जाना होता है, तो फिर अपने खेतों में चले जाना होता है। इस बंदे को जो मोबाइल फोन चाहिए, उसमें जीपीएस इतना इफेक्टिव हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ somebody is living in New York City और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो बहुत से ऐसे इलाके हैं, न्यूयॉर्क में मैं रह रहा हूँ, बहुत से ऐसे इलाके हैं, 2 साल हो गए मुझे न्यूयॉर्क में रहते हुए, जो मैंने आज तक नहीं देखे, और जब भी मुझे जाना होता है तो मुझे जीपीएस ऑन करना पड़ता है। तो आप इस बंदे को जाके अगर मोबाइल फोन के फीचर जो है, इसकी नीड मोबाइल फोन तो है, लेकिन इसकी नीड जीपीएस नहीं है, तो आपने उसमें जीपीएस का फीचर डाल दिया और आप वो जीपीएस का फीचर प्रमोट भी कर रहे हैं, और उस जीपीएस के फीचर की वजह से आपकी प्राइस भी जो है वो भी ऊपर चली गई है। तो इसका मतलब यह है कि ये फीचर जो है आपकी रिक्वायर्ड ऑडियंस के लिए नहीं है। तो प्रोडक्ट डिजाइन करते हुए और प्रोडक्ट के फीचर्स की लिस्ट बनाते हुए ये हमेशा याद रखें कि कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है, वो चाहता क्या है, ठीक है, कौन सा फीचर जो है वो उन नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा फीचर जो है वो आपने कहीं मिस तो नहीं कर दिया कोई फीचर, और अगर कोई ऐसा फीचर तो नहीं डाल दिया जो कि एक्सट्रीमली कॉस्टली है और वो एक्चुअली इस नीड को सेटिस्फाई करे तो करे, लेकिन कस्टमर जो है वो इसको खरीदेगा नहीं, वो कॉस्टली फीचर। तो ये आपको फीचर डिजाइन करते हुए, फीचर की लिस्टिंग करते हुए जो है वो याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकेंडली, कंपैटिबिलिटी बिटवीन फीचर and the needs and want of the customer.
ये बहुत जरूरी है। फीचर हमेशा वो होने चाहिए प्रोडक्ट्स के जो उस नीड एंड वांट को जो है वो कवर करते हो और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। एक और सवाल भी है, हाउ एंड वेयर विल द कस्टमर यूज इट। हाउ एंड वेयर कस्टमर इनको यूज करेगा, यानी तरीकाकार क्या है यूज करने का, और कहाँ पे यूज होगा। से फॉर फार्मास्यूटिकल में क्या वो हॉस्पिटल सेटिंग में दवा यूज होगी, डिस्पेंसरीज में यूज होगी, एम्बुलेटरी पेशेंट्स में यूज होगी, कहाँ पे यूज होगी। डॉक्टर चेम्बर्स में ही इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, जैसे स्किन के डॉक्टर्स होते हैं वो अपने चैम्बर में ही इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है। और हाउ भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से यूज होगी, कहाँ पे यूज होगी। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट है तो आपने इन सारी चीजों को जो है वो मलूज़े खातिर रखना है, और उसके बाद फिर आपने प्रोडक्ट के फीचर्स को फाइनल करके प्रोडक्ट को फाइनल करना है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की लुक्स कैसी है, यानी अपीयरेंस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जैसे नोवो पेन है या इंसुलिन पेन है, तो इसकी लुक्स कैसी हैं, मैटर करती हैं। डिलीवरी डिवाइस के ऊपर, डिलीवरी डिवाइस की शक्ल कैसी है, या आप कोई इनहेलर मार्केट कर रहे हैं से जो कि से बिल्ट इन इनहेलर, बिल्ट इन स्पेसर के साथ इनहेलर है, तो उसकी शक्ल कैसी होगी, कैसा दिखने में कैसा लगता है, क्या हॉरिबल तो नहीं लगता, दिखने में कैची लगता है या नहीं लगता। फोन है तो उसकी लुक्स कैसी होनी चाहिए, पिछले मॉडल के साथ मिलता जुलता है या नहीं। गाड़ी है तो क्या 5 सीरीज की BMW 6th जनरेशन और 7th जनरेशन एक ही जैसी है, तो लुक अगर एक जैसी है तो कस्टमर को क्या उसमें नजर आ रहा है। ठीक है, अगर गाड़ी के अंदर आप देख रहे हैं तो उसके मीटर्स और उसका डैशबोर्ड की डिजाइनिंग कैसी है, लुक्स क्या है उसकी, तो ये कैसा दिखने में कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी लुक्स के मुताबिक जब कस्टमर उसको यूज करेगा तो उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या उसको मजा आएगा यूज करने का। अब मजे की बात यह है कि हम फार्मास्यूटिकल वाले हैं, फार्मास्यूटिकल में किसी चीज का मजा नहीं आता है। कुछ दवाइयां जो लोग मजा लेने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली दवाइयों में मजा नहीं आता। ठीक है, हॉरेबल होती हैं और वो एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन उस लुक्स के मुताबिक, क्योंकि हम बिग पिक्चर में देख रहे हैं, तो बिग पिक्चर में जैसे मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी, BMW 5 सीरीज 7 जनरेशन की लुक्स कैसी हैं, और उसको जब वो चलाएगा, उसको जब फील करेगा तो उसको एक्सपीरियंस कैसा होगा। इसी तरह से अगर वो एक बंदा एजमा का पेशेंट था, एजमा पेशेंट जो है वो बगैर इनहेलर के दवा यूज कर रहा था, अब उसने आपने उसको स्पेसर वाला इनहेलर दे दिया, तो वो जब स्पेसर वाला इनहेलर यूज करेगा तो वो कैसा होगा। या नोवो पेन जो पहले इंसुलिन इंजेक्शन ले रहा था, अब पेन पहले देखने में कैरी आसान कर सकता है, लगाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो कंप्लायंस कितनी ज्यादा है। लुक्स जो होती हैं, डिजाइनिंग हमेशा किस लिए की जाती है, याद रखें कि डिजाइनिंग जो होती है वो इम्प्रूव करने के लिए, डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है, और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिजाइनिंग की जाती है, और कोई ऐसी वजह नहीं होती कि डिजाइनिंग जो है वो की जाए। जी, इसके बाद जो है एक और चीज भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए कि जो मेरी प्रोडक्ट है उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। ठीक है, साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, और इसी तरह की जो और भी चीजें हैं आपको देखनी होंगी। साइज में आप साइजेस पे भी जा सकते हैं, वेट्स में भी जा सकते हैं, स्ट्रेंथ्स में भी जा सकते हैं, और कलर्स तो नेचुरली जब आप पैकिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि जब आप वेट और साइजेस में जाते हैं तो आपकी पैकिंग के रंग भी फर्क हो जाते हैं। ठीक है, कार इंडस्ट्री में है आप तो भी कलर्स मैटर करते हैं, फोन इंडस्ट्री में है तो भी कार कलर्स मैटर करते हैं, और कलर जो होता है वो हमेशा वेट को और साइज और स्ट्रेंथ को जो है वो भी अलग करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सवाल भी जो है ये भी आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में करना है। अभी फिर अगला सवाल जो है वो क्या है, अगला सवाल ये है कि इसका नाम क्या रखना है आपने इस प्रोडक्ट का। अगर तो एग्जिस्टिंग नाम है फिर तो ठीक है, ऑलरेडी आप उसकी ब्रांडिंग, आप उसकी मार्केटिंग मिक्स उसका बना रहे हो एग्जिस्टिंग आइटम में, तो ठीक है। वरना नई प्रोडक्ट है तो आप उसका नाम भी आपको रखना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। हाउ विल दिस प्रोडक्ट बी ब्रांडेड।
इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। ब्रांडिंग का सेक्शन जो है वो हम अपने मार्केटिंग मिक्स इसमें बेसिक प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आमतौर पर ब्रांडिंग जो है वो हम जो ब्रांडिंग टारगेट पोजीशन वगैरह ब्रांडिंग वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आमतौर पर जो ब्रांडिंग होती है वो देखें आप जो होती है वो हम उसको कहते हैं फंक्शनल ब्रांडिंग। अगर आप ब्रांडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, फिर इमोशनल ब्रांडिंग होती है, एंड फाइनली इज कल्चरल ब्रांडिंग। तो हम कौन सी ब्रांडिंग करेंगे। हमारे पास फार्मास्यूटिकल के अंदर तो मार्जिन जो है वो इमोशनल ब्रांडिंग का बहुत थोड़ा है। पहले हम फंक्शनल ब्रांडिंग के ऊपर चले जाते हैं। फंक्शनल ब्रांडिंग वही होती है जिसमें आप प्रोडक्ट के फीचर्स और प्रोडक्ट के फंक्शंस जो है वो बताते हैं कि ये इसकी कवरेज है, ये इसकी डोज है, ये इसकी सेफ्टी प्रोफाइल है, ये इसकी प्राइस है। ठीक है, ये जो है ये आपके फंक्शंस आप बताते हैं। इसकी इतनी कवरेज है, कितने दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है, इतनी से कवर करती है, ये जो है ये एस्पेक्ट्स हैं इसके एफिकेसी के, डिमेंशंस आप बताते हैं सारी। इमोशनल ब्रांडिंग जो है वो जैसे इन्फेंट मिल्क फॉर्मूलाज वाले लोग हैं वो थोड़ी बहुत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत नहीं वो तो काफी सारी करते हैं। नन्हे पेट की बड़ी गजा जैसे आप आमतौर पर हम सुनते आते हैं, या जहां ममता वहां डालडा, ये अब सारी इमोशनल ब्रांडिंग है। तो फार्मास्यूटिकल के अंदर तो फंक्शनल ब्रांडिंग ये आपके पास बड़ी चॉइस है, इमोशनल ब्रांडिंग आपके पास बड़ी थोड़ी सी चॉइस है। कुछ लोग, मेरे दोस्त असरार शाह साहब जैसे लोग हैं जो इमोशनल ब्रांडिंग को भी ले आते हैं बीच में, क्योंकि वो न्यूट्रिशन में काम उसने किया हुआ है, तो वो जब भी उसको मौका मिलता है वो बीच में इमोशनल ब्रांडिंग भी ठोक देता है थोड़ी बहुत ही फंक्शनल ब्रांडिंग के अंदर। लेकिन हमारे पास मेजर जो है, और कल्चरल ब्रांडिंग इज ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, अभी हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपने ब्रांडिंग कौन सी करनी है। ठीक है, और फिर एक सब ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो इसलिए ये भी इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज के हाउ दिस प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इट्स कंपेटिटर। ये अपने कंपेटिटर से किस तरह से डिफरेंशिएट करती है ये प्रोडक्ट, यानी हम इसको एसडीए भी कह देते हैं समटाइम्स, सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज। ये क्या होता है सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा देर तक जो है वो अपना असर जो है वो रखे, जिसको ज्यादा देर तक कोई कॉपी ना कर सकता हो, वो ऐसे एडवांटेज को हम सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज कहते हैं। तो जब भी हम कंपटीशन के अगेंस्ट जाते हैं, हम कंपटीशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी सेक्शन में, जब हम कंपटीटर के अगेंस्ट जाते हैं तो हम कंपटीशन को हम देखते हुए हमें ये देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिसको कि हम एज ए सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ऐसा एडवांटेज जो कि हमारे कस्टमर के पास नहीं है, और उसको लाने में या उसको रोल आउट करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बड़ा सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज तो आपके पास आपका ह्यूमन रिसोर्स ही होता है, क्योंकि इसको कॉपी करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और उसके बाद आपकी ब्रांडिंग के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो, आपकी जो पैकिंग है, आपका रॉ मटेरियल जो है, जब आप जेनेरिक्स के अंदर मार्केटिंग खेल रहे होते हैं तो फिर आप यही देख रहे होते हैं कि आपका रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है, आपका सेफ्टी एनालिसिस क्या कहता है, क्वालिटी कंट्रोल आपका कितना अच्छा है, आपकी पैकिंग और पैकिंग फॉयल्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी पैकिंग के लिए स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, फिर आपकी जो है वो कोल्ड चेन जो है वो कैसे मेंटेन हो रही है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। यही सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज आपको दूसरों के ऊपर दे रही होती हैं। जैसे मुझे याद है जिन दिनों मैं शायगन में काम करता था, तो मैं ट्रेनिंग में, लेकिन जो लोग ट्रेनिंग में होते हैं वो उनको मार्केटिंग के अंदर का पूरा इंसाइट रखना पड़ता है, क्योंकि बगैर उनके मार्केटिंग के इंसाइट के और प्रोडक्ट के फीचर्स के
और प्रोडक्ट के सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज की, स्पेशली जब आप लोगों को पढ़ा भी रहे होते हैं, सिखा भी रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आपको सारा कुछ पता होता है। तो मुझे याद है कि मैं श्रीलंका गया शायगन लॉन्च करने के लिए, तो जब हम वहां गए थे तो हमारा जो मेजर सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज एसओ के ऊपर था वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक थी, जो हम फ्रीज ड्राइंग टेक्निक यूज कर रहे थे उस वक्त नेक्सम वाले भी क्लेम करते थे कि यूज कर रहे हैं, लेकिन शायगन वालों का दावा यही था कि हमारा जो प्लांट है वो जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, और हम उसको प्रमोट करते थे, और ना सिर्फ उसको प्रमोट करते थे बल्कि हम डेमो भी देते थे कि ये कितना फ्रीज ड्राइड इसका पाउडर है कि जब आप इसमें इसको इंजेक्शन बनाने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये हाइड्रेशन के लिए वाटर को जो है वो सक कर लेता है, और इंजेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है और सोल्यूशन बन जाता है। सो दैट वाज द सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज। और उसके बाद पता नहीं कितनी कंपनियां लेके आई वो सारा इक्विपमेंट, लेकिन जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था वो शायद शायगान ने ले लिया उस वक्त। नेक्सम भी शायद प्रमोट करती होगी कंपटीशन में, तो हम उस वक्त जाके देख नहीं रहे थे, कम से कम मैं नहीं देख रहा, तो मैं ट्रेनिंग में था, ये हमारे मार्केटिंग वाले देखते होंगे। लेकिन नेक्सम वालों को जब मेरी डॉक्टर शहजाद साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि नेक्सम वालों के पास है लेकिन उतना अच्छा प्लांट नहीं है जितना कि हमारे पास है। तो ये एक बात है सोचने की कि आपका सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज क्या है। ये जैसे जब मैं इलाई लिली में था तो हम लोग ह्यूमलिन प्रमोट करते थे, तो ह्यूमलिन प्रमोट करने की जो टेक्निक थी उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली चीज थी कि ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है इसको डॉक्टर के सामने एक्सप्लेन किया जाता था कि जी कैसे एक इकोलाई का एक सर्टेन पार्ट जो है उसके डीएनए का उसको चेंज कर दिया जाता है और वो बिल्कुल ह्यूमन प्रोटीन जो है जो कि इंसुलिन जैसी होती है वो बनाना शुरू कर देता है, और दूसरा कोल्ड चेन जो हम मेंटेन करते हैं। तो यही आपके सस्टेनेबल डिफरेंशियल एडवांटेज होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो मेरे कंपैटिटर की प्रोडक्ट से किस तरह से डिफरेंट है, और कंपैटिटर से किस तरह से डिफरेंट है, और किस तरह से अच्छी डिफरेंट है। ठीक है, फिर आपको, हालांकि ये प्राइस का क्वेश्चन है लेकिन ये आपको यहाँ पे भी ये क्वेश्चन प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा और करना चाहिए भी, कि हमारी कॉस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लग रही है, जो हमारी कॉस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है, अगर वो हाई है तो क्या हाई एंड पे होने के बावजूद इतनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमें हो जाएगी कि हम इस कॉस्ट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट जो है वो बना लें। इसी तरह इसके अगेंस्ट भी एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि हम प्राइसिंग, ये है बेसिकली प्राइसिंग के क्वेश्चन लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं आ जाते हैं, कि अगर हम जो मार्केट लीडर या ब्रांड लीडर है उसके अगर हम इक्वल प्राइस रख लेते हैं तो क्या हम अपना हमारी लॉन्च ठीक हो जाएगी, या हमारा बिजनेस जो है अगर एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो क्या इफेक्ट तो नहीं होगी। अगर स्लाइटली अबव रख लें तो मार्जिनल डिफरेंस के साथ क्या हम स्टिल मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा सा नीचे रख लें तो कितना मार्केट शेयर हम ले सकते हैं, कितना मार्केट शेयर क्या हम ले सकते हैं कि हम अपने डिफरेंसेस जो है जो हमने प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करने में जो यूज किए हैं क्या वो पूरे हो सकते हैं। तो जनाब ये हैं वो सारे के सारे सवालात, सारे आपको प्रोडक्ट सेक्शन जब आप कवर कर रहे होते हैं तो उसमें आपको पूरे करने होते हैं, उसमें ये सारे सवालात आपको करने चाहिए, चाहे आपकी न्यू प्रोडक्ट है या चाहे आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। ये सवालात जब आप कर लेंगे और जब इनके जवाबात के आपके पास आ जाएंगे तो आप इस पोजीशन में होंगे, बेहतर पोजीशन में होंगे पहले से, कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो काम कर सकें, और मार्केटिंग मिक्स सेक्शन में प्रोडक्ट सेक्शन को जब क्लोज करके अपने नेक्स्ट सेक्शन यानी प्राइस या प्लेस या प्रमोशन के ऊपर जा सकें। So you are supposed to ask all these questions about the product and keep asking them. अगली वीडियो में जो है वो जरूर बात करेंगे कि यही इसी तरह के सवालात हमें प्रोडक्ट प्लेस के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर या प्राइस के ऊपर कैसे करने हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट अपने मार्केटिंग मिक्स को जो है वो हम ज्यादा इफेक्टिव बना सकें। इस सवालात की डिटेल जो है ये वीडियो के जो नीचे का सेक्शन होता है मैं उसमें डाल दूंगा,
ताकि वो प्रोडक्ट मैनेजर हजरात जो कि एक डिटेल में उन क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं वो वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम जो है वो पहुंच सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।